स्वागत है आपका याकूब के दूसरे अध्याय के चौथे दिन के अध्ययन में। आज हम याकूब 2:14 से 26 देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक भक्ति वचन देखा है तो आपने पाया होगा कि बाइबल अधिकतर परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास को कर्मों से ऊपर स्थान देती है। अगर आपने रोमियो की किताब मेरे साथ पढ़ी है तो आपने पाया होगा कि मनुष्य केवल विश्वास से धार्मिक ठहराया जाता है। पर याकूब के इस अध्याय में आप देखेंगे कि लिखा है कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से भी धार्मिक ठहराया जाता है, और यह उलझन पैदा करता है। और हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आए। ध्यान रखिए, याकूब बात कर रहा है कि जो विश्वास आपका है उसे आप व्यावहारिक तरह से कैसे काम में लगाते हो। अधिकतर विश्वासी विश्वास तो करते हैं पर उनका विश्वास उनके आचरण में, उनके कर्मों में दिखाई नहीं पड़ता। वह मुंह से तो कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं पर उनका विश्वास उनके कर्मों में नहीं दिखता। और याकूब उसी बारे में बात कर रहा है। हम आज और कल इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं, और कल और ज्यादा विस्तार में हम बात करेंगे जो उलझन हमारे दिमाग में उसको लेकर। ध्यान दीजिए, याकूब कर्मों की प्रधानता नहीं बता रहा, वह विश्वास को प्रोत्साहित कर रहा है। विश्वास जो केवल दिमाग और मन तक सीमित नहीं रहता पर हमारे प्रतिदिन के जीवन में दिखाई पड़े। एक ऐसा विश्वास जो दुनिया में अंतर पैदा कर सके। याकूब की पत्री रोज अपने विश्वास को जीने के बारे में है। मैं आपको याकूब 2:14 से 19 पढ़कर सुनाता हूं, जिसमें वह एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण देता है। सुनिए, मेरे भाइयों और बहनों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूं किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के कपड़े हो और न दैनिक भोजन। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे शांति से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भरपेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए आवश्यक वस्तुएं नहीं दे तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास अपने आप में निर्जीव होता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूं। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक परमेश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्माएं भी ऐसा विश्वास करती हैं और कांपती रहती हैं। क्या आप अपने केवल मुंह से कहते हैं कि आप विश्वासी हैं, पर आपके व्यवहार, आपके कर्म, आपके आचरण में विश्वास नहीं झलकता? अगर आप वह नहीं करते जिसके लिए परमेश्वर ने आपको नया किया है, जिसके लिए आपका उद्धार किया है, तो आपका विश्वास किसी काम का नहीं है। ध्यान दीजिए, याकूब यहां विश्वास प्लस कर्म की बात नहीं कर रहा। वह यहां बात कर रहा है विश्वास जो कर्म में परिणत हो जाता है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा नहीं है कि पहले आप यीशु पर विश्वास करते हो, उसके बाद कुछ अच्छे काम करते हो, उसके बाद परमेश्वर आपको उद्धार देता है। नहीं, यह आयातें उद्धार के बारे में है ही नहीं। यह उन लोगों के बारे में है जिनका उद्धार पहले से हो चुका है। इस बारे में कल को बात करूंगा। याकूब यहां बता रहा है कि आप पहले यीशु पर विश्वास करते हो और यह विश्वास आपके आचरण और कर्मों पर अपना प्रभाव डाल उसे बदलना चाहिए। वास्तविक विश्वास एक मनुष्य के जीवन में यह करता ही करता है। वह आपको बदलता है। वह यह नहीं कह रहा कि आपका विश्वास पहले जिंदा था, उसके बाद मर गया, निर्जीव हो गया। नहीं, वह बात कर रहा है कि जो विश्वास उचित आचरण और कर्म पैदा न करे वह शुरू से ही निर्जीव है, बेमानी है। वो असली विश्वास, वास्तविक विश्वास नहीं है। शुरू से ही वह विश्वास जीवित हुआ ही नहीं, मुर्दा ही पैदा हुआ था अगर है भी तो। यह ऐसा है जैसे आपने उपकरण खरीदा, एक डिवाइस खरीदा कोई सा भी, और वो काम ही नहीं करता। अब वो आपके पास है तो सही पर काम नहीं करता। तो आप कैसे जानोगे कि आपका जो विश्वास है वह काम कर रहा है? कैसे जानोगे कि आपका फिर किसी और का विश्वास वास्तविक है? 5 चीजें दिखाई पड़ती है हमें इन आयातों में जिससे हम वास्तविक विश्वास की पहचान कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविक विश्वास केवल बातों से अधिक होता है। यह ज्ञान से गहरा होता है, भावना से आगे होता है। विश्वास भरोसा करता है और मेरी इच्छा शक्ति को प्रभावित करता है, मेरे आचरण और कर्म को बदलता है। तो यह 14 आयत में याकूब कहता है, यदि कोई कहता है मैं विश्वास करता हूं, कोई कहता है
मैं विश्वास करता हूं, पर क्या मेरा आचरण उसके हिसाब से है? क्या मेरा जीवन में विश्वास के अनुरूप फल दिखाई दे रहे हैं? मैं जितना चाहूं मुंह से कह दूं कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, हाय मैं विश्वासी हूं, पर उससे क्या होता है? यीशु ने कहा मत्ती 7 में, उनके फल से वे लोग पहचाने जाएंगे। दूसरी बात, विश्वास ज्ञान से गहरा होता है। ज्ञान से गहरा होता है। मुझे उद्धार के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ पता है मेरे को, बाइबल में कहां क्या लिखा है मेरे को वो भी पता है, मैं सब जानता हूं। मुझे परमेश्वर के रहस्य पता है, पर इस ज्ञान से क्या लाभ? केवल दर्शन से कुछ नहीं आता। याकूब ने उदाहरण दिया कि अगर किसी भाई या बहन के पास खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, और आप उसको विश्वास में भाषण देते हैं, क्या फायदा? जुबानी उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जुबानी उसको आशीर्वाद देते हैं, क्या फायदा? विश्वास ज्ञान से गहरा और महज शब्दों के परे है, और यह भावना से बहुत आगे है। कई बार हम उपासना के गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, एक चुनौतीपूर्ण प्रचार सुनते हैं, और हम भाव विभोर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम अचानक से विश्वासी बन गए, पर फिर जैसे ही हम जीवन की असलियत का सामना करते हैं, हमारी प्रतिक्रिया, हमारा आचरण अविश्वासी जैसा ही रहता है, कोई बदलाव नहीं। जीवन की समस्या के प्रति हमारा नजरिया जगत के लोगों जैसा ही रहता है। तो ऐसे विश्वास का क्या फायदा? याकूब 19 आयत में कहता है, तुम विश्वास करते हो कि केवल एक परमेश्वर है, अच्छी बात है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्माएं भी करती हैं और करके कांपती हैं वो लोग। कांपने का मतलब क्या है? कांपना एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है ना। अगर हम लोग बहुत डरे होते हैं तो कांपते हैं। अगर हम लोग अगर बहुत आवेग में आते तब हम कांपते हैं। ये भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है, ये बहुत कुछ देर के लिए होती है, पर अगर हमारे जीवन जीने के तरीके में बदलाव नहीं आ रहा है तो इसका कोई भी अर्थ नहीं। याकूब कहता है दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर विश्वास करती हैं और डर के कांपती हैं, थर 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 थर। उससे क्या दुष्ट आत्माएं बदल जाती है, दुष्ट नहीं रहती? कोई फर्क नहीं पड़ता। महसूस करना कि परमेश्वर है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, अच्छा है, पर यह वास्तविक विश्वास की अभिव्यक्ति नहीं है। यह कुछ समय के लिए है। विश्वास भावना से ज्यादा है। तो 18 आयत में याकूब कहता है, तुम अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं आचरण के द्वारा अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। विश्वास अक्सर दिखाते हैं कि वे विश्वासी हैं। अक्सर वो कहेंगे, पहली बात है वो कहेंगे मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं। उनकी भाव भंगिमा, वो चर्च जाएंगे मोटी सी बाइबल लेके, बाइबल के उनके 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 आयतें रटी हुई होंगी। लगता है परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं वो लोग। आपसे पर विश्वास के बारे में वो गहरी गहरी बातें करेंगे। और याकूब कहता है कि यह सब खोखला है और विश्वास के हिसाब से आचरण नहीं है, कर्म नहीं है। आप कुछ भी कब करते हो, आप वही करते हो जिस पर आपको वास्तविक विश्वास होता है, और अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर कर आप उसके अपने विश्वास के हिसाब से निर्णय लेते हो। वास्तविक विश्वास आपकी इच्छा शक्ति को छूता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है, और विश्वास की वजह से आप उस पर भरोसा करते हो जो भरोसा करने लायक है। याकूब इसके बारे में 20 से 26 आयतों में कहता है, सुनिए, मूर्ख, क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है? क्या हमारे पिता अब्राहम अपने कर्मों के कारण धार्मिक नहीं ठहराए गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तुम देखते हो कि उनका विश्वास उनके कर्मों के साथ क्रियाशील था और उनके कर्मों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए और परमेश्वर के मित्र कहलाए। आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक ठहराया जाता है। इसी प्रकार वेश्या राहाब अपने कर्मों से धार्मिक ठहराई गई, क्योंकि उसने अपने घर में दूतों का स्वागत किया और उन्हें दूसरे रास्ते से विदा किया। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। मैं जानता हूं कि यह पढ़कर आपको विश्वास और अनुग्रह के बारे में मन में सवाल आ रहे होंगे। इस बारे में हम कल विस्तार से बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा है। पर जैसा कि मैंने कहा,
बात यहां उद्धार के बारे में नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है अगर आपको सच में आपका उद्धार पे, अपने उद्धार के ऊपर आपका विश्वास है, जो यीशु मसीह के विश्वास से आता है, तो क्या आप उस परमेश्वर जो भरोसे की योग्य है उस पर भरोसा करते हो, या क्या अपनी इच्छा शक्ति से आप वह विश्वास आपकी इच्छा शक्ति जो है वो विश्वास से प्रभावित है। याकूब यहां दो लोगों का उदाहरण दे रहा है, एक अब्राहम का और एक राहाब का। और ये रोचक है कि दोनों जो उदाहरण है, दोनों जो व्यक्ति हैं, इनका जो ये आपस में इनका व्यक्तित्व बहुत ही अलग अलग है। एक तो पुरुष है, एक स्त्री है। एक विश्वास का पिता है यहूदी, या दूसरी एक वेश्या है। एक यहूदी था, दूसरी यहूदियों का जनक है, वो पिता है, और दूसरा वो अन्य जाति की है। अगर समानता है दोनों में, तो दोनों परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास किया, और उनका विश्वास केवल ज्ञान में या विश्वास की बातों में या भावना में सिमटा नहीं रहा। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, और उस भरोसे के साथ उन्होंने वह निर्णय लिया, वह काम किया जिसके अंदर उनका विश्वास दिखाई दिया, विश्वास झलका, विश्वास का प्रमाण मिला। वापस आते हैं उस भूखे नंगों वाली कहानी के ऊपर, उदाहरण के ऊपर, जो याकूब ने 15 और 16 आयत में दिया था। मान लीजिए आपके पास 2 ही रोटी हैं और कोई है जो भूखा है। ऐसे भाई बहन के लिए आप क्या करोगे? क्या आप वो रोटी, ये सोच के 2 ही रोटी है मेरे पास और है नहीं रोटी, पैसे भी नहीं आपके पास, वही 2 रोटियां आपके पास, सोच लीजिए, आप इमेजिन कल्पना कीजिए, और उसके बाद वो रोटी आप कहते हो क्या इस रोटी को अगर मैं इसको दे दूंगा तो मेरे पास खाने में क्या रहेगा? क्या परमेश्वर भरोसा कर रहे हो? क्या परमेश्वर भरोसा कर रहे हो? या फिर उसको आप दोनों रोटी दे देते हो, या एक रोटी उसको देते हो, एक रोटी खुद खा लेते हो? दोनों दे देते हो, क्योंकि एक रोटी से क्या होगा उसका। और आप ये विश्वास करते हो, ये भरोसा करते हो परमेश्वर पर कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। परमेश्वर ने अब्राहम से उसका एकमात्र पुत्र मांगा कि उसको अर्पित कर दे, उसको उसकी बलि दे दे। ये पुत्र परमेश्वर ने उसे बूढ़ी उम्र में दिया था, वो और उसकी पत्नी बूढ़े थे। उसने परमेश्वर भरोसा किया था, परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। परमेश्वर कह रहा है पुत्र मेरे को दे दे, बलि दे दे उसकी। वो तैयार हो गया। आसान था उसके लिए? नहीं। तो उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, और उसने इजरायली दूतों का स्वागत किया राहाब ने। उसके लिए वो आसान नहीं था। वो जानती थी कि अगर इजरायली दूतों का अगर वो स्वागत करते हुए पकड़ी गई, उनको भगाते हुए पकड़ी गई अगर वो, तो उसको वो लोग मार सकते हैं, उसको मृत्यु दंड दे सकते हैं। पर वो जानती थी कि जिस परमेश्वर पर वो विश्वास कर रही है वो विश्वास योग्य है, और इसलिए उसके जो काम था, उसका आचरण था, उसने जो किया वो विश्वास का काम था। आप केवल विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हो, पर विश्वास जो आपको धर्मी ठहराता है वह अकेला नहीं रहता, वह आपके आचरण में और कर्मों में तब्दीली लाता है। अगर आपके या किसी के आचरण कर्मों से उसके विश्वास का प्रमाण नहीं मिल रहा, तो समझ जाइए कि विश्वास में अभी बहुत कमी है। अगर मैं अच्छे काम कर कर, चर्च जाकर, बाइबल पढ़कर, प्रार्थना कर कर, सेवा कर कर, दशवांश देकर, परमेश्वर को खुश करके उद्धार पाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं कर्म के आधार पर उद्धार पाना चाहता हूं, तो नहीं होने वाला है, क्योंकि उद्धार केवल विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मिलता है। और अगर मैं कहता हूं कि मैं विश्वास करता हूं, मैं उद्धार पाया हूं और इस पर मुझे को विश्वास है, तो मेरा मन बाइबल पढ़ने को करेगा। और फिर भी अगर मेरा मन बाइबल पढ़ने को नहीं करता है, प्रार्थना करने को नहीं करता है, प्रेम और सेवा भाव से त्याग करने को नहीं करता है, मैं क्षमा नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है कि मेरे पर विश्वास ने वह असर नहीं डाला जो वास्तविक विश्वास को डालना चाहिए। इसका मतलब मेरा विश्वास जो है वो निर्जीव है। कल हम इस बारे में और अधिक चर्चा करेंगे, विश्वास और कर्म के बारे में। पर आज हम अपना आज का अध्ययन जब पूरा करने वाले हैं, मैं चाहूंगा कि हम ईमानदारी के साथ प्रार्थना करें और ईमानदारी से यीशु से पूछे, यीशु, कहीं मैंने किसी भावनात्मक या दिमागी अनुभव को विश्वास तो नहीं मान लिया? वास्तविक विश्वास के बदले जो जीवन में परिवर्तन आता है, मैं खुद से कहता हूं कि मैं विश्वासी हूं, पर मेरे जीवन में, मेरे आचरण में कोई फर्क नहीं आ रहा। मैं चर्च जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, पर तेरे पर कब भरोसा नहीं कर पाता। मेरे को कोई भी कर्म, विश्वास, मेरे में कोई भी
विश्वास का कर्म पैदा नहीं हो रहा, मेरे विश्वास से कर्म पैदा कर, मेरे आचरण को बदल जैसा कि तू चाहता है। यीशु मैं अभी तेरे पर भरोसा करना चाहता हूं। मुझे मुझे वास्तविक विश्वास दे, वो विश्वास जो मेरी सोच को, मेरी प्रेरणा को, मेरी इच्छा शक्ति को प्रभावित करे, उसे बदले। मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे पर निर्भर हूं परमेश्वर, मैं तेरे पर निर्भर हूं यीशु मसीह। मदद कर मेरी तेरे पर भरोसा करने में, मदद कर मेरी वास्तविक विश्वास करने में। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन।